जय माँ भगवती। भगवती प्रेम ज्ञानशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक भक्त जी जो है मंदिर में बहुत जाते थे और भगवान की बड़ी निष्ठा थी उनके साथ में। तो उन्होंने एक बार भगवान जी को बोला कि आप सालों से ऐसे के ऐसे खड़े हुए हैं, आप एक काम कीजिए, मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ और आप थोड़ा घूम फिर आइए, आपका शरीर थोड़ा ठीक हो जाएगा, वरना एक ही मुद्रा में खड़े खड़े आप थक गए होंगे। तो भगवान जी ने सोचा कि चलो मान लेते हैं इस बात को, लेकिन मेरी एक शर्त है कि क्या कि कोई भी भक्त कुछ भी पूछे, तुम्हें सिर्फ उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को, उनकी बातों को सिर्फ सुनना है, जवाब नहीं देना कोई। कि ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा, आप जाइए। प्रभु जी वहाँ से चले गए और ये खुद भगवान की मूर्ति की जगह वो बन के खड़े हो गए। भगत जी तो थे। उनके जाने के बाद में वहाँ पर एक जो है बड़े सेठ आए, एक व्यापारी आए और उसने कहा, प्रभु मैं एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ, दूसरा तीसरा चौथा, तो उसमें मेरे को बड़ी तरक्की देना, मुझे धन धान्य देना, मुझे और अमीर बना देना। और वो जैसे ही करके प्रभु के चरणों में झुके तो उनका पर्स वहाँ पे गिर गया। अब सेठ जी ने उन्होंने देखा नहीं और वो भक्त बोलने वाला था, लेकिन भगवान जी ने को शर्त रखी थी कि आप तुम्हें बोलना नहीं है कुछ भी। कि ठीक है। वो वहाँ से सेठ जी चले गए, वो पर्स वहीं पड़ा रह गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक जो है गरीब आदमी आया कि भगवान ये तेरी कैसी लीला है, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, कुछ व्यवस्था करो, मेरा परिवार मर जाएगा, आपके आश्रय है। और वो जैसे ही उठने वाला था उसको वो पर्स दिखाई दिया। उसने जैसे ही उठाया, उसमें पैसे थे। तो वाह प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमारा बंदोबस्त कराया, तेरी अनुपम कृपा। वो गरीब आदमी उस पर्स को लेके चला गया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक नाविक आया और नाविक आने के बाद में नाव जो चलाता है उसने आके कहा कि प्रभु मुझे कुछ बहुत सारे लोगों को अपने जहाज में लेकर के और एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाना है, तो हमारी यात्रा सुखद रहे, सबके परिवार वाले सुख में रहें, ऐसी कुछ कृपा कर देना। अपने आपसे प्रार्थना है कि हमारी ये यात्रा सुखमय रहे, इसमें कोई विघ्न ना आए। अब वो प्रार्थना कर ही रहा था, इतने में वो व्यापारी जो एक पुलिस को लेकर के आ गया और उसने देखा कि नाविक वहाँ पे है, तो नाविक को पकड़वा दिया कि इसने मेरा पर्स उठाया है यहाँ से। अब नाविक को जैसे ही उसने पर्स उठाने के बोला और पुलिस ने ऐसे पकड़ा, तो इधर ये प्रभु के रूप में जो सेवक खड़े थे, उसके भगत जी खड़े थे। भगत जी खड़े हुए एकदम से बोल पड़े, अरे अरे इसने नहीं उठाया, वो पर्स तो उस गरीब आदमी ने उठाया है। अब इस नाविक को छोड़ दिया, उस गरीब आदमी को पकड़ लिया गया। प्रभु जब वापस आए शाम को टहल करके, तो आकर के ये बड़ा खुश था कि मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने किसी को गलत जो है अरेस्ट होने से बचा लिया। अब जब भगवान आए तो इन्होंने खुशी खुशी ये सारी बात उनको बताई। अब भगवान बड़े उदास हो गए इस बात से। तो प्रभु आप उदास क्यों हैं? कि जो व्यवस्था मैंने की थी तूने उसमें विघ्न डाल दिया। तुम सोच रहे हो तुमने कोई अच्छा काम किया है, लेकिन मैंने सबकी व्यवस्था उनके हिसाब से की हुई थी। ये व्यापारी गलत काम करके धन कमाता है। अगर इसमें थोड़ा सा धन अगर चला जाता, अगर इसका थोड़ा सा धन चला जाता तो इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उस गरीब परिवार का पालन पोषण हो सकता था उस धन से। और जो हाँ ये नाविक अब यात्रा करने जा रहा है, उस समुद्र में तूफान आने वाला है, तो वहां इसके साथ जाने वाले लोग और ये खुद और सुरक्षित रह जाता और इनके बाल बच्चे अनाथ होने से बच जाते। लेकिन तूने सारी व्यवस्था को अपने अच्छे कर्म मान करके और सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। तो ऊपर वाले ने सभी के लिए एक उचित व्यवस्था की हुई है। आज जिस हाल में हमको रखा गया है, जो भी हमारे साथ परिस्थितियां हैं, शायद वो हमें आगे आने वाले संकटों से बचाने के लिए है। ठीक है, तो उस पर कभी संदेह नहीं करते और हमेशा खुश रहिए। आप लोग स्वस्थ रहें। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्टोरी को लाइक कर देना और जिस विषय पे आपको जानना हो उसको कमेंट कर देना। हमारी आगे आने वाली कहानी राजा, संत, किसान और भगवान पर सवार एक ज्ञानवर्धक कहानी है। कृपया अभी चैनल को लाइक करें ताकि आपकी ज्ञान में वृद्धि हो। जय मां।